हेलो एवरीवन। आई होप लॉन्ग वीकेंड पे आप सबने मज़े किए होंगे, थोड़ा चिल किया होगा, रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आर्किटेक्चर पे। ठीक, उससे पहले बात करते हैं कि भाई ये सेशन क्यों। ये सेशन इसलिए क्योंकि जनरली डिस्कशंस में दो चीज़ें मैं अक्सर सुनता हूँ। एक तो ये कि अगर मुझे प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर अच्छे से समझना है तो मुझे क्या समझना चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है आर्किटेक्चर समझने के लिए। तो जैसे किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं ये समझ लूँ कि मेरी सर्विसेज कहाँ से कॉल हो रही हैं, मेरा डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, या मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कर रहा हूँ। अगर मैं ये सब अच्छे से समझ लेता हूँ तो किसका क्या मतलब है कि मेरे को आर्किटेक्चर समझ में आ गया। और दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर मेरे को आर्किटेक्ट साइड में ग्रो करना है, या आर्किटेक्चर एक ऐसा एरिया है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और मैं नेचुरली ग्रो करना चाहता हूँ उस साइड में, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर तो ये कि अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आप अपना क्यूरियोसिटी बनाए रखो और जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो। ठीक है, सिर्फ रिक्वायरमेंट क्लोज मत करो, स्टोरी क्लोज मत करो। ठीक है, डेडलाइंस को ध्यान रखो। ठीक है, और थोड़े से एफर्ट डालो समझने में उसको कि भाई ये अच्छे से क्लोज करना है तो मेरे को क्या क्या समझना चाहिए। इन डेप्थ में जाओ, अच्छे से टेस्ट लिखो, अच्छे से उसको टेस्ट करो। ठीक है, इम्प्लीमेंट करो, लॉगिंग अच्छे से करो, जो भी चीज़ हो सकती है आप सारी चीज़ें अच्छे से करो। ठीक है, डेटाबेस इंटरेक्शंस है तो अच्छे से इंश्योर करो आपकी क्वेरीज एफिशिएंट हैं कि नहीं है। और ग्रेजुअली आप क्यूरियोसिटी बनाए रखोगे, धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि आप आर्किटेक्चर साइड में नेचुरली ग्रो कर गए हो। ठीक है, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा आंसर यह है, जो कि मेरे वर्ड्स नहीं है, किसी और के वर्ड्स हैं, कि अगर कोई पर्सन आर्किटेक्चर साइड में ग्रो करना चाहता है तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पे वो सिस्टम के एक पीस ऑफ कोड में या एक छोटे स्मॉल एरिया में अंदर घुस के समझे कि हो क्या रहा है। ठीक है, वो समझ पाए, वो कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे थ्रेड्स हैं कहीं मैसअप कर रहे हैं, थ्रेड्स तो सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई भी एक चीज जो आप सिस्टम के अंदर घुस के जल्दी से जल्दी आप समझ सकते हो। ठीक है, एक तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि लोअर लेवल पे चल क्या रहा है। दूसरा, साथ में एक ये कैपेबिलिटी कि आप उस सिस्टम को एक बहुत ऊपर का व्यू देख सको। ठीक है, कि अच्छा मेरा सिस्टम इंटीग्रेट किस किस से हो रहा है, मेरा सिस्टम बिजनेस प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व कर रहा है। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट ओनर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस प्रोडक्ट से, मेरी सेल्स टीम की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है, अब से 2 साल बाद 3 साल बाद वो इस प्रोडक्ट को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, मेरे सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक जनरल थॉट या माइंडसेट जब आपका होता है तो आप नेचुरली उस डायरेक्शन में ग्रो कर जाते हो। ठीक है, तो जब यही आंसर है तो फिर ये सेशन क्यों। ये सेशन इसलिए क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार कुछ तो फ्रेमवर्क होता होगा ऐसा जो हमको उस साइड में ग्रो करना है, तो हमें ये तो पता चले कि हम सही डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या कुछ चीजें ऐसी जो मेरे को अप टू डेट रख सके या मेरे को स्पीड अप कर सके। ठीक है, तो उसके लिए भाई बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सेशंस अवेलेबल हैं, हम वो सब कर सकते हैं। ठीक है, और ये सेशन या ये जो सीरीज है इसका आइडिया भी यही है कि हम शुरू से देखना शुरू करेंगे, ग्रेजुअली हम डेप्थ में जाएंगे और हम एक माइंडसेट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप आर्किटेक्चर समझना चाहते हो या आप आर्किटेक्ट साइड में ग्रो करना चाहते हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है, तो ये शुरुआत है, देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे आर्किटेक्चर डायमेंशंस की। डायमेंशंस होती क्या है, क्यों होती है, क्या ये ज़रूरी भी है, और अगर ये नहीं होंगी तो क्या होगा। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने ब्लूप्रिंट्स देखे होंगे। ब्लूप्रिंट्स, जैसे एक घर बनता है तो एक उसका नक्शा होता है। ठीक है, उसमें देखो तो क्या होता है, उसमें डायमेंशंस लिखी होती है कि भाई किचन कहाँ है, रूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, कितने वॉशरूम है, स्टेयर्स कहाँ है, लिफ्ट की जगह कहाँ पे रहेगी, कितने फ्लोर हैं, पार्किंग एरिया कहाँ पे होगा, डायमेंशंस क्या है उनकी, कितना बड़ा है, कितना एरिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने एक ब्लूप्रिंट में देखी हैं।
ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा घर है वैसे ही एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और घर के जो डायमेंशंस होते हैं या जो मैप होता है उसके अंदर बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जो ये बताता है कि भाई ये घर बनने के बाद लगेगा कैसे, ठीक है। तो सेम वे मेरा एक सॉफ्टवेयर बनने के बाद लगेगा कैसे या उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें भी एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के डायमेंशंस होते हैं, वो बताते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह लोग कोरिलेट करते हैं हाउस को एक सॉफ्टवेयर से और एक सॉफ्टवेयर के ब्लूप्रिंट को एक सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर से, ठीक है। तो 4 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्किटेक्चरल डिसीजंस, आर्किटेक्चरल स्टाइल और लॉजिकल कंपोनेंट्स। ये 4 डायमेंशंस होती हैं और ये 4 डायमेंशंस मिलके एक कंप्लीट आर्किटेक्चर बनाती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है या जो सबसे पहली डायमेंशन है उसका नाम है आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स किन चीजों को बोलते हैं? जनरली जितनी भी क्वालिटीज हैं सिस्टम की या जिनको हम नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आती हैं आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे स्केलेबिलिटी एक क्वालिटी हो गई मेरे सिस्टम की, अवेलेबिलिटी एक क्वालिटी हो गई, एजिलिटी एक क्वालिटी हो गई, ठीक है। तो ये सब जो क्वालिटीज हैं ये सब आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोली जाती हैं। एजिलिटी क्या होता है? एजिलिटी ये होता है कि एक मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो चेंजिंग नीड्स के हिसाब से या चेंजिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे अडेप्ट करेगा, ठीक है, विदाउट डूइंग मच रीवर्क। तो बहुत ज्यादा मेरे को रीवर्क ना करना पड़े और जो मेरी चेंजिंग नीड्स हो सकती हैं या नई नीड्स हो सकती हैं उनके लिए मेरा सिस्टम कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकता है, कितनी जल्दी मेरा सिस्टम डिलीवर कर सकता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या हो गई? अवेलेबिलिटी ये कि मेरा सिस्टम कितने टाइम पे तक अवेलेबल है। जनरली बोलते हैं ना कि आपका सिस्टम 99.9% अवेलेबिलिटी होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ 10 डेज अगर मैं बोलूं तो 99.9% जब मैं बोलूंगा तो जो अवेलेबल ड्यूरेशन है वो परसेंटेज में बताई जाती है कि मेरा सिस्टम इतने टाइम पे अवेलेबल होना ही चाहिए। स्केलेबिलिटी क्या हो गई? स्केलेबिलिटी ये हो गई कि मेरा एक सिस्टम चल रहा है, अप एंड रनिंग है, नया लोड आया या किसी दिन एक्स्ट्रा लोड आ गया, तो क्या मेरा सिस्टम स्केल कर सकता है अपने आप से, जिससे कि मेरी परफॉर्मेंस भी इंपैक्ट ना हो और मेरे सिस्टम का रिलायबिलिटी भी ना इंपैक्ट हो, ठीक है। मतलब मेरा सिस्टम स्मूथली चलता रहे, जैसा चल रहा था कम लोड पे वैसा ही नए लोड पे परफॉर्म करता रहे, ठीक है। और किसी को पता भी ना चले कि सिस्टम पीछे स्केल हो गया, किसी को नहीं पता चले से मेरा मतलब जो यूजर्स हैं उनको नहीं पता चलना चाहिए और मेरा सिस्टम ज्यादा लोड को हैंडल कर सके। लोड जब मेरा कम हो जाए तो मेरा सिस्टम स्केल डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये सब स्केलेबिलिटी में आता है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं क्वालिटीज एक सिस्टम की, इनको हम आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, या इनको नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सारी जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब आप अपने किसी सिस्टम को डिजाइन करने जा रहे हो या किसी सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिजाइन करने जा रहे हो तो आपको आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले डिसाइड करने चाहिए कि भाई ये आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स या ये क्वालिटीज मेरे सिस्टम की मस्ट हैव है, ठीक है। और जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि ये तो मस्ट हैव है तो जो बाकी डायमेंशंस जिनके बारे में हम बात करेंगे उन पे भी इसका असर पड़ता है। कैसे? ठीक, तो ये तो ही मेरी पहली डायमेंशन आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन पे। नेक्स्ट डायमेंशन है आर्किटेक्चरल डिसीजंस। मतलब कि आप जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करने जा रहे हो या आप जब सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, डिजाइन इज नॉट द राइट वर्ड, डिजाइन और आर्किटेक्चर में डिफरेंस होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पर आर्किटेक्चरल डिसीजंस एक ऐसी डायमेंशन है सिस्टम की जो कि हमें यह बताती है कि ऐसे वो डिसीजंस जो आप आज ले रहे हो जिनका इंपैक्ट होगा फ्यूचर में, सिस्टम कैसे बनाया जाएगा या सिस्टम कैसे मेंटेन किया जाएगा, उन सारी चीजों पे, ठीक है। तो ये सारे डिसीजंस, ये जो आप
आज के टाइम पे जो भी डिसीजंस ले रहे हो, ये डिसाइड करेंगे कि आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर, आपके सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और इन फ्यूचर वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल डिसीजंस क्या हो गए, चॉइस ऑफ डेटाबेस, आप डेटाबेस कौन सा चूज करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप सीक्वल डेटाबेस चूज करते हो या आरडीबीएमएस चूज करते हो या नो सीक्वल डेटाबेस यूज करते हो, तो उसके हिसाब से आप डेटा कैसे स्टोर करोगे, कैसे रिट्रीव करोगे, बहुत कुछ मैटर कर जाएगा इस चीज पे। ठीक है, या फिर यही एक डिसीजन की आपकी एक सर्विस दूसरे सर्विस का डेटा कैसे एक्सेस करेगी, डायरेक्टली डेटाबेस से एक्सेस कर लेगी या उस सर्विस के थ्रू जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ डिसीजंस हैं जो आप इनिशियली लेते हो, और ये सारे डिसीजंस जो हैं ये एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो डेवलपमेंट टीम है उसके लिए एक फाउंडेशनल गाइडलाइन हम इसको बोल सकते हैं। थर्ड जो डायमेंशन है वो है लॉजिकल कंपोनेंट्स। लॉजिकल कंपोनेंट्स को समझना बहुत आसान है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरा एक कंपोनेंट हो गया जो कि सिर्फ पेमेंट प्रोसेस करता है। ठीक है, मेरा एक कंपोनेंट हो गया जो राउटिंग्स मैनेज करता है, या मेरा कोई कंपोनेंट हो गया ऑर्डर मैनेजमेंट का। ठीक है, तो जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स जरूरी नहीं है कि अलग अलग डिप्लॉयबल आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, मोनोलिथिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, और उसमें 4 अलग अलग पैकेजेस है। एक में सिर्फ ऑर्डर प्रोसेसिंग या सिर्फ ऑर्डर स्पेसिफिक सब कुछ है। दूसरा है जिसमें मेरा सिर्फ लेट्स से पेमेंट प्रोसेसिंग स्पेसिफिक सब कुछ है। तो ये जो डिफरेंट पैकेजेस हैं ये बेसिकली कोड का सेग्रीगेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो हमारे डब्बे बने होते हैं ना आर्किटेक्चर डायग्राम में कि भाई ये ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस है, ये सर्विस है। ठीक है, इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको कैसे ग्रुप किया गया है, ठीक है, और उसी हिसाब से हमारा कोड ग्रुप होता है। ठीक है, तो लॉजिकल कंपोनेंट समझ में आए क्या होते हैं। ठीक है, और जैसे यहां पे लिखा है कि ऑफन डिपिक्टेड इन आर्किटेक्चरल डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द सिस्टम्स हाई लेवल डिजाइन। ठीक है, तो जो मेरे सिस्टम का एक हाई लेवल डिजाइन अगर किसी को पूछना है तो हम उसको लॉजिकल कंपोनेंट्स बताते हैं कि यार मेरे सिस्टम में 5 कंपोनेंट हैं, ये आपस में बात करते हैं। ठीक है, हम बहुत डेप्थ में नहीं जाते उसमें, एक हाई लेवल डिजाइन हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये तो था मेरा थर्ड डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन क्या होता है, आर्किटेक्चर स्टाइल। आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होता है, बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, जैसे लेयर्ड आर्किटेक्चर है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, सोआ है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली सिस्टम का एक जनरल स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, जनरल अब आर्किटेक्चरल स्टाइल में, और जो हमारा थर्ड वाला था लॉजिकल कंपोनेंट्स, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है बहुत ही ऊपर का व्यू है। ठीक है, जो मेरा लॉजिकल कंपोनेंट्स थे यहां पे, जो मेरे लॉजिकल कंपोनेंट्स है ये थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं। एक बार एक फंक्शनल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, कंपोनेंट लेवल पे बात कर रहे होते हैं, ये उतना जेनरिक बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल स्टाइल पे वापस आते हैं। तो दिस डिफाइंस द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। अब आर्किटेक्चर स्टाइल जो है ये इन्फ्लुएंस करता है कि मेरे आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने शुरू में आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद है ना, ये मेरा डायमेंशन 1 था। ठीक है, तो यहां पे मैंने लेट्स से स्केलेबिलिटी डिसाइड किया था। ठीक, और अगर मेरे को स्केलेबिलिटी चाहिए तो होपफुली या मोस्ट लाइकली मेरे को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे जाना होगा। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल स्टाइल मैं अगर कुछ चूज करता हूं तो उससे ये इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई मेरे जो आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्या वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आता है कि हमारे 4 आर्किटेक्चरल डायमेंशन तो हैं, लेकिन ये आइसोलेशन में नहीं चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं तो यहां पे सिंपल सी बात ये हो रही है कि क्या मैं इन 4 डायमेंशन में से कोई भी 2 डायमेंशन पिक कर लूं तो, और उसके बाद मैं अपना सिस्टम डिजाइन करने बैठ जाऊं। ठीक है, या सिस्टम आर्किटेक्ट करने बैठ जाऊं। ठीक है,
तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो आंसर इज नो। ठीक है, अगर आप एक भी डायमेंशन को इग्नोर करोगे या किसी एक डायमेंशन को कम वैल्यू दोगे तो आपका सिस्टम तो बन जाएगा। ठीक है, सिस्टम तो बनते ही हैं। ठीक है, कितने सिस्टम होते हैं जिनका आर्किटेक्चर डायग्राम भी क्लियर नहीं होता है बट चल रहे हैं। ठीक है, तो वो चलते ही हैं, इनिशियली वो चल जाते हैं, बढ़िया चलता है, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स, स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स, और फिर हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं कि यार अब शायद हमको स्क्रैच से नया सिस्टम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको मेंटेन करना, स्केल करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है और हमारे कस्टमर्स हैं और हम इसको इस टाइम पे छेड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये जनरली एक खामियाजा है जो हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमको चारों डायमेंशंस पे शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम यहां पे देखें तो ये एक सिंपल से टेबल है, ये बताती है कि एक डायमेंशन अगर हम उसकी बात करें तो वो डायमेंशन बाकी डायमेंशंस को कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, और अगर इस डायमेंशन को इग्नोर करोगे तो क्या होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो याद है क्या होती है? स्केलेबिलिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, एजिलिटी हो गया, ठीक है, रेजिलियंसी हो गया, बहुत सारे हैं आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर मैं आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं और मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरे को ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए मेरे सिस्टम में, ठीक है, तो इससे होता क्या है? तो अगर मैंने डिसाइड किया स्केलेबिलिटी, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं कौन सा डेटाबेस यूज करूं। ठीक है, तो एक तरीके से मेरा आर्किटेक्चरल डिसीजंस जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज इन्फ्लुएंसेस कंपोनेंट डिजाइन टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक, तो क्वालिटी को लेके अगर मेरे को कुछ चीजें इन प्लेस लेके आनी है या उसके अराउंड कुछ डिसीजन लेने, वो भी इंपैक्ट होंगे। ठीक है, अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल लाइक माइक्रो सर्विस फॉर स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि स्केलेबिलिटी ही चाहिए मेरे को माइक्रो सर्विसेज, स्केलेबिलिटी सिर्फ माइक्रो सर्विसेज ही देंगी। मेरे मॉड्यूलर मोनोलिथ्स भी हो सकते हैं, मेरे मोनोलिथ्स भी होते हैं। ठीक है, बट पॉइंट इज कि जनरली वी गो फॉर माइक्रो सर्विसेज व्हेन वी नीड स्केलेबिलिटी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं होते हैं, बट पॉइंट यह है कि आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक कुछ डिसाइड किया है तो आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल भी उससे इंपैक्ट होगा। ठीक है, और अगर आप पहले आर्किटेक्चरल स्टाइल डिसाइड कर लेते हो कि यार हम माइक्रो सर्विसेज ही लिखेंगे, ठीक है, तो फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर हाई परफॉर्मेंस सिस्टम चाहिए, ठीक है, बहुत कम लेटेंसी आपको सिस्टम में चाहिए, और अगर आप चूज कर लेते हो माइक्रो सर्विसेज, तो भाई वो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा मैनेज करना परफॉर्मेंस। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, मैं डिसएडवांटेजेस नहीं बोलूंगा। ठीक है, लेकिन कौन से आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो इंपैक्ट करेगा आर्किटेक्चरल स्टाइल पे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक इस डायमेंशन को कंप्लीटली इग्नोर करता हूं तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि मेरा फॉर एग्जाम्पल मैंने स्केलेबिलिटी डिसाइड किया था और मेरे को स्केलेबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक की तरह चाहिए थी। ठीक है, या लेट्स से मैंने कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड ही नहीं की कि स्केलेबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है जो मेरे को चाहिए भी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो होगा क्या? कल को मेरा सिस्टम स्केल होने में दिक्कत करेगा। ठीक है, सिक्योरिटी पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया शुरू से, तो मेरे को बाद में सिक्योरिटी जुगाड़ कहीं चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर नेक्स्ट बात करूं लॉजिकल कंपोनेंट्स की, जैसे मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरे को पेमेंट प्रोसेसिंग और यूजर ऑथेंटिकेशन 2 लॉजिकल कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, 2 मॉड्यूल्स बोल लो, ये कुछ भी बोल सकते हो, या 2 सर्विसेज बोल लो। ठीक है, तो मैं कितने कंपोनेंट बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, उससे क्या करेगा? परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर सकती है। अगर मैंने बना दिए भाई 75 कंपोनेंट, ठीक है, तो परफॉर्मेंस तो इंपैक्ट करेगी ना। और अगर मेरी आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था कि मेरे को सिस्टम परफॉर्मेंट चाहिए या मेरे को ये एसएलए मीट करने हैं, तो मेरे को फिर वो इंपैक्ट कर सकता है, राइट? तो अगर मैं लॉजिकल कंपोनेंट्स डिसाइड कर रहा हूं तो वो मेरे आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इन्फ्लुएंस
कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं डिसीजंस क्या लूंगा। ठीक है, तो मैं अगर लॉजिकल कंपोनेंट, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो 5 कंपोनेंट बनाऊंगा, तो फिर मैं टेक्नोलॉजी भी डिसाइड करूंगा ना कि भाई रेस्ट कम्युनिकेट कराना है इनको या काफका के थ्रू कम्युनिकेट कराना है, सिंक्रोनस रखना है, एसिंक्रोनस रखना है, तो मैं वो डिसीजंस लूंगा। राइट, तो मेरे जो लॉजिकल कंपोनेंट्स हैं वो बाकी डायमेंशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैं अगर लॉजिकल कंपोनेंट्स के बारे में लेट्स से इग्नोर ही कर देता हूं कि यार क्या ही फर्क पड़ रहा है, लॉजिकल कंपोनेंट बना देंगे, जब जरूरत पड़ेगी हम बना लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मर्ज कर देंगे एक या बाद में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो होगा क्या उससे, सिस्टम जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हार्ड टू मैनेज हो जाएगा, पता ही नहीं होगा कौन सा कोड कहां लिखा है। फिर उसके बाद जनरल डिस्कशंस होते हैं ना कि यार ये वाला कोड ना यहां नहीं यहां होना चाहिए था। फिर वो डिस्कशंस ही रह जाते हैं, टेक्निकल डेब्ट बन जाता है और उन्हें फिक्स करना इजी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो ये बताते हैं कि यार मेरे को एक डायमेंशन को इग्नोर करने के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और ये टेबल एक हेल्प करता है समझने में कि यार ये चारों डायमेंशंस ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में काम करती हैं, इन चारों का एक साथ होना बहुत जरूरी है, इन चारों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे डिजाइन के बारे में और आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, आज हमने बहुत बार डिजाइन और आर्किटेक्चर वर्ड यूज किया, तो ये दोनों सेम होते हैं या दोनों में डिफरेंस होता है, या फिर अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, या कोई टॉपिक ऐसा है जो आर्किटेक्चर और डिजाइन दोनों में आता है। ठीक है, और एज एन आर्किटेक्ट मेरे को अगर सिर्फ आर्किटेक्चर पे फोकस रखना है, डिजाइन पे नहीं करना है, तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि क्या आर्किटेक्चर है क्या डिजाइन है। ठीक है, तो उन सब पे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव फन।